तो आपने जब असिस्ट किया उस वो कैसा रहा, वो कितना हार्ड वर्किंग और कितना किस तरह का काम था वो? आई थिंक इनिशियली तो अगर आप एक म्यूजिशियन के हिसाब से रेडी है और यू नो द बेसिक्स एटलीस्ट, तो आपको एज अ नहीं आप थोड़ा खुल के बताइए, आप ऊपर ऊपर से बता रहे, खुल के मतलब ये बताइए कि आप कि जब भी आप काम कर रहे थे तो किस तरह का वो वर्क होता है, कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर मेरा कहने का मतलब ये है एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, किस तरह से होता है वो, इंडस्ट्री किस तरह से काम करता है, आपको कितना, किस तरह से आप पैसा अर्न करते हो और पैसा अर्न करने के लिए कितना आपसे काम कराया जाता है, वो थोड़ा बताइए। साथ साथ में म्यूजिकली कितना क्रिएटिव वर्क है, आप ओपनली बताइए, संकोच मत कीजिए। सी आई थिंक इनिशियली तो अगर आप फील्ड में आते हो तो यू नो एक्सप्लॉयटेशन इज ऑब्वियसली देयर, एक्सप्लॉयटेशन इट्स अ पार्ट ऑफ उससे पहले ये काम जो है ना उसमें किस तरह से आप सर्विसिंग देते हो? सर्विसिंग मतलब टाइमिंग को रिलेटेड या फिर प्रेशर से रिलेटेड, वो जरा बताइए, खास करके टेलीविजन फिल्म इंडस्ट्री में। हमारी जो फील्ड है उसमें देयर इज नो टाइम लिमिट इन टेलीविजन, यस। टेलीविजन में इनिशियली तो आई यूज्ड टू वर्क लाइक क्रेजी, मतलब आई यूज्ड टू मेक 4 शोज स्कोरिंग में, और वो 4 शोज के लिए दिन रात मतलब कभी हमने वॉच देखा ही नहीं है। आई थिंक इनिशियली तो आपको अपने आप को पूरा ही डिवोट कर देना पड़ेगा। देयर इज नो फैमिली लाइफ, देयर इज नो सोशल लाइफ, देयर इज नथिंग, नो पर्सनल टाइम, नथिंग। आपको पूरा सरेंडर हो जाना है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे आपके अंदर से वो चीज़ निकलेगा नहीं। और आप मतलब सी यू आर वर्किंग फॉर समवन, वो अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ दे रहे तो ही विल मेक आउट 500 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो जब तक वो जूस आपसे नहीं निकलता है उनको दे आर नॉट सेटिस्फाइड, आई विल से। बिकॉज आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी किसी के लिए काम करता है तो 10% के बदले 100% वो काम कराते ही है। तो इनिशियली 4 शोज हम लोग करते थे, ना खाने का ठिकाना था ना सोने का ठिकाना था, यूज्ड टू स्लीप ऑन अ मॉल। तो इनिशियल डेज में तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, वी लॉस्ट स्लीपलेस नाइट्स। हम लोग लाइक रात को 2 बजे कॉल आ रहा है, हम लोग नींद में उठ के काम कर रहे हैं, आंखें जल रही है और फिर भी काम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे फिर से एक नया एपिसोड आ रहा है। इट्स वेरी हार्ड लाइफ। आपका म्यूजिक देने के बाद वो हायर अप्रूवल्स में जाता है, क्रिएटिव में, चैनल्स में, फिर वहाँ से उनको कुछ फीडबैक लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इतना कट टू कट है, टाइम नहीं है, नेक्स्ट डे का टेलीकास्ट है, तो देखते हैं अरे नहीं ये सीन चेंज कर दो, ये सीन चेंज कर दो, तो वो टाइम ही नहीं है कि उनके पास भी टाइम नहीं कि अरे ठीक है नेक्स्ट डे दे देना, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू टेलीकास्ट। तो रात को 2 बजे 3 बजे आपको आएगा ही आएगा, आपको उठ के करना ही करना है। तो भले आपका सर दुख रहा हो या आपका बैक पेन हो या आपका शादी हो, नथिंग मैटर्स। मैंने तो सुना है कि आपके घर में अगर कुछ पर्सनल कोई इश्यूज है जो बहुत सीवियर लेवल पे, फिर भी आप डिलीवर करना है। दिस इज अ कमिटमेंट, और जो आपको पूरा करना ही और अगर नहीं हुआ तो क्या होता है फिर? नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिप्लेसमेंट होगा ही, नहीं होगा तो, क्योंकि टेलीकास्ट तो करना ही है उनको, द टेलीकास्ट इज इम्पोर्टेंट। बट नहीं होगा तो कुछ ऑल्टरनेटिव, बट दैट इज एन बैड इम्पैक्ट ऑन फॉर द पर्सन यू आर वर्किंग। सबसे टफेस्ट आपको क्या लगता है? टेलीविजन लगता है? आई थिंक येस, टेलीविजन इज द टफेस्ट थिंग। सो इज इट क्रिएटिव वर्क और इज इट लेबर वर्क? आई विल मोर ओवर से इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, पर इट्स अ स्ट्रेसफुल वर्क। अगर स्ट्रेसफुल है तो क्रिएटिव कैसे होगा? क्रिएटिवली कम है, क्योंकि आई फील कि क्रिएटिवली इतना टाइम आपको नहीं मिलता है अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। हालांकि जितना इम्पोर्टेंस है टाइमिंग का, जितने टाइम में आपको डिलीवर करना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी। जो रेवेन्यू जनरेट होता है या जो रेवेन्यू आपको मिलता है टेलीविजन में, वो उतना वर्थ होता है? सी आई विल फ्रैंकली टेल यू, मेरे लिए तो नहीं था, क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है ना, आई एम लाइक नियरली 40, मेरे दोनों आँख में कैटरेक्ट भी हो चुका है बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस लेवल। तो आई वॉज लाइक वर्किंग 15, 16, 17 आवर्स स्क्रीन के सामने, और तभी एक एज था, जवानी था कि जोश में यू नो वी वर वर्किंग लाइक क्रेजी, स्लीपलेस नाइट्स, मतलब देखते ही नहीं थे क्या लाइफ है, क्या चल रहा है लाइफ में, फैमिली में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं था। अपने स्टूडियो में ही रहते तो उधर ही खाने का, उधर ही सो जाने का, कुछ सोशलाइजिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ काम काम काम। ऐसे कितने साल आप? तो इतने 10 साल तो करीबन मैंने किया ही है टेलीविजन। फिर इतने साल करके इतना मतलब बॉडी को वेर एंड टेयर हुआ है
कि अभी थोड़ा ऐसा, फिर एक स्टेज पे आने के बाद ऐसा लगा कि यार अभी थोड़ा वी हैव टू ब्रेक इनटू समथिंग एल्स, थोड़ा इसमें ही म्यूजिक में ही, बट वी हैव टू फाइंड अनदर वे। बट मैं ये एक चीज़ भी कहना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ नहीं होता तो आज इधर तक नहीं पहुँचते, क्योंकि ये चीज़ ने भले लिया बहुत कुछ है पर दिया भी बहुत कुछ है। क्या दिया आपको? बहुत सारा एक्सपीरियंस दिया है, बहुत सारा मतलब म्यूजिक सीखने मिला है इसमें से, बहुत सारा आपका फियर जो होता है वो निकल जाता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक जो आप करना चाहते हो, जो आपके अंदर है, वो सब भड़ास निकाल दो आप म्यूजिक में। तो अभी आप जो फिल्में करते हो, जो जिस लेवल पे आप काम करते हो, तो उसमें बहुत सारा योगदान ये सारा स्ट्रगल का है। खराब कुछ भी नहीं है, आज म्यूजिक भी नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में आप देखो स्ट्रगल हर चीज में। पर आज सोना आने के पहले उसको गरम भट्टी में जैसे पिघलना पड़ता है, फिर भी सोना निकल के बाहर आता है। तो ये भट्टी का जो फेस है वो खत्म होने के बाद फिर आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे करना है फिल्म बैकग्राउंड, ठीक है। टेलीविजन मैंने काफ़ी साल से किया, अभी थोड़ा सैचुरेशन आपको लगा रहेगा कि थोड़ा सैचुरेटेड है, अभी थोड़ा आगे मूव ऑन करना है मुझको। तो इतना इजी उसके लिए भी आपको नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है अभी एक नया इंडस्ट्री में नया फेज है और इसमें, ठीक है, और इसमें मुझे वापस जीरो से शुरू करना है। करेक्ट, ओके, क्योंकि ये फिल्म का बैकग्राउंड हो गया, वो टेलीविजन था, वहाँ यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी का डिमांड भी अलग है। तभी आपने शुरू कैसे किया, वहाँ से जीरो कैसे पकड़ा, और जब भी आप गए थे तभी काम के लिए, तभी क्या आपको क्या प्रॉब्लम्स आती थी? इन शॉर्ट आई विल से कि दैट नाउ यू आर ऑन योर ओन। तभी पहले कैसा था कि आप किसी के लिए काम करते थे तो आपको फिक्र नहीं था, मतलब आपको सिर्फ काम ही करना है। पर अभी आपको काम भी करना है प्लस काम भी ढूंढना है। तो इनिशियली मीन्स आई लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस कि 10 साल करीबन काम करने के बाद व्हेन आई वेंट आउट इन द मार्केट टू फाइंड वर्क, मैंने काफ़ी लोगों को बोला, अरे यार ये मैंने शो किया, ये शो किया, ये बराबर है, आपने शो तो किया पर आपका नाम आता है टेलीविजन में। मैंने कहा सर नाम तो नहीं आता, पर मैंने ही ये सारे काम किए हैं। वो बराबर है, पर नाम आता होता तो हम आपको एक शो दे देते। तो 10 साल के बाद की जर्नी के बाद मुझे ये पता चला कि यार हम लोग फिर से जीरो पे आ गए, कि हम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस है पर सिर्फ एक नाम नहीं है मार्केट में कि एक नाम का हमारा शो है। क्योंकि आपने किसी के अंडर किया था। हाँ, ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के लिए काम किया, पर इतने साल करने के बाद म्यूजिक का एक्सपीरियंस हो गया, काम का एक्सपीरियंस हो गया, पर अपना क्रेडिट नहीं है कुछ भी मार्केट में, ब्रांडिंग नहीं हुआ आपका। फिर देन आई वेंट क्रेजी। मैं तो शूट्स पे चला जाता था, जहाँ पे भी शूट दिखा उधर चले जाओ, सर डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर दो, सर मैंने ये किया। तो सी आई थिंक दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ जो हर एक का एक डिफरेंट जर्नी है। दिस इज मेरा करेक्ट वे टू गेट द वर्क एंड यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। ऑफ कोर्स, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कोई रेडीमेड बुफे नहीं है कि आपको जाके मिल जाएगा और आपको मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इनिशियल डेज में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबने ये प्रोसेस किया हुआ है, जिनके पास आप जाते हो काम के लिए मांगने के लिए, उन्होंने भी ये किया हुआ है। करेक्ट। तो हाँ, ये सबको करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, मतलब इसमें कुछ हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ये फेलियर भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा हूँ, पता है लोगों को वो चीज पसंद नहीं है कि हम जाए किसी के पास, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज, कि उनको लगता है मैं यार काम मांगने जाऊंगा, स्पेशली कैसा अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, उनको कैसा। तो ये सब चीजें नहीं होती है। करेक्ट। क्योंकि आप जिसके पास काम के लिए बात करते हो, जिसके पास आप काम मांगने जाते हो ना, तो वो भी किसी के पास कभी काम मांगने गया होगा, ठीक है। तो वो उसको उस तरह से लेता है, वो इस तरह से नहीं लेता कि यार उसको अलग तरीके से नहीं लेता। तो काम मांगने जाना इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है, और ये करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। आई थिंक इट्स अ हेल्दी एक्सरसाइज, राइट, हेल्दी एक्सरसाइज, उसमें कुछ भी शर्म की बात नहीं है। और एक डायरेक्ट अप्रोच है, आपको ज्यादा बैठ के किसी का इंतजार नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच। आप जाओ कंसर्न पर्सन के पास, जिसके पास वो अथॉरिटी है कि वो आपको काम दे सकता है, अब बात करो। अगर आपके काम में पोटेंशियल है, उनको अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ उस तरह से ही रिएक्ट करेगा और आपका काम आगे बढ़ेगा। सी आई थिंक जो भी नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं या सीख रहे हैं अभी, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये समझ के आना कि आपको स्ट्रगल करना ही करना है, जब तक आप वो स्टेट तक नहीं पहुंचते कि आप डिमांड कर सको। जब तक आप
एस्टैब्लिश म्यूजिशियन या म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनते हो, आपको स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा।